आप तो वो एक खातून भी आई हुई है, वो उन्होंने कोई वेबसाइट बनाई हुई है दूसरी शादी.com। हाँ, तो वो बड़ा कह रही होती हैं कि मेरे तो क्लाइंट्स जो हैं बड़े बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने छुप के शादियां की हुई हैं। भाई देखो, इस पे मैं खुल के बात कर सकती हूँ, खुल के। और खुर्शेद आपा किसी से डरती नहीं है, मैं ठोक बजा के बात कर सकती हूँ इस पे। आपने दूसरी शादियां करवाई हैं सियासतदानों की? मैं देखो खुल के बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, इसमें जान का खतरा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर आपने किसी सियासतदान का नाम ले लिया तो आपकी जान को खतरा है? नहीं, अल्लाह माफी दे, मुझे जान का खतरा क्यों होगा? मुझे बचाने वाले शेख साहब है ना भाई, उस सियासतदान की जान को खतरा हो जाएगा। इस वजह से मैं बस छोड़ो भाई, लब सीए में है मेरे, सीए रहने दो, मुझसे ज्यादा बातें ना उगलवाओ। आप ये मानती हैं कि पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उन्होंने छुप के शादियां की हुई हैं? हाँ, की भी तो है भाई, अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, हुकूक पूरे रखें। एक के बजाय दो करें, दो के बजाय चार करें, कोई ममानत नहीं है, लेकिन हुकूक पूरे होने चाहिए। और हुकूक सिर्फ पैसों के नहीं होने चाहिए कि बस पैसे दे दिए, आप आलीशान घर दे दिया, बस बात खत्म। वक्त के भी होने चाहिए। आप यकीन जाने, वक्त की बहुत अहमियत है, वक्त देना बहुत जरूरी है। अब आप ये मानती हैं कि सियासतदान दिल फेंक होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, कोकोमो जो है वो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। कोकोमो हाँ दिल फेंकने की मिसाल है? जी, कैसे, जरा बताइए। ये आपके बहुत बड़े सियासतदान है मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल साहब? हाँ, वो मेरे दफ्तर बहाने बहाने से आते थे। आपका कोई मसले मसाइल तो नहीं, कोई तंग तो नहीं कर रहा? आपका बिजली का बिल ठीक आ रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं है? भाई अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा सब कुछ। आप पाकिस्तानी मईशत को संभालें, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं बार बार? तो मुझे शक हो गया कहीं ये दिल ही दिल में मुझे पसंद करने लगे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब आपको पसंद करने लगे? जी। फिर आपने क्या किया? मुझे शक पड़ा, मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा मिफ्ता साहब क्या आप मुझे पसंद करने लगे हैं? कहते हैं हाँ आपा, आपको कौन पसंद नहीं करता। मैंने कहा तो फिर पसंदीदगी और मोहब्बत का सबूत दीजिए। भाई उन्होंने फौरन एक प्रोडक्ट अनाउंस कर दी मेरे नाम की, खुर्शेदो। लेकिन मुँह उनकी मार्केटिंग वाले कहते हैं कि जी मिफ्ता साहब ये नाम फेल हो जाएगा, आप रखें इनके नाम से कोकोमो। कोकोमो वहां से ईजाद हुई। कोकोमो? हाँ, और फिर कुछ अरसा मुझे कोकोमो भी कहते रहे मिफ्ता साहब। भाई मोहम्मद अली खान, चलो ठीक है, कोकोमो तो मेरा नाम रख दिया, कोई बात नहीं, मुझे एक्सेप्ट था। लेकिन जब उनके मार्केटिंग टीम ने जो एक जुल्म किया, यकीन जानो, मैंने तो वो भाई ऐड बना दिया, जिंगल बना दिया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। कोकोमो का ऐड बना दिया। बस 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 बस, शेख साहब भी देख रहे, नहीं करो नहीं करो। शेख तुम बिन जो है वो सख्त नाराज हो जाएंगे, वो बहुत पॉजिटिव है इस हवाले से। आपा, जो लोग रिश्ते से इनकार पे, लड़कियां या लड़के दिल छोटा कर लेते हैं, शादी से दूर हो जाते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? क्योंकि रिजेक्शंस तो होती हैं हमारी ज़िंदगी में। भाई देखें, इस तरह की जो चीज़ सोचते हैं, जो गुजरते हैं, वो दिल छोटा करते हैं, उनको मैं कहूँगी दिल छोटा ना करें। मैं एक मिसाल दे देती हूँ, एक बहुत बड़ी मिसाल है। भैया कालू ने भिंडी को आई लव यू का मैसेज कर दिया। आलू ने एक भिंडी को आई लव यू का मैसेज कर दिया, और भिंडी हो गई फ्रेंड। कहती है आलू तेरी ये औकात, इतना मोटा सा है तू, और मैं तो ये स्लिम स्मार्ट हूँ, मैं तेरे साथ क्यों जुड़ूंगी? बस वो दिन था और आज का दिन था। आलू ने इंतकाम के चक्कर में आज देखो इतनी सब्जियां सेट कर ली, हर सब्जी के साथ आलू की सेटिंग है। मतलब आलू के बगैर कोई सब्जी बन नहीं सकती, ऐसा अपने आप को बना लो। और आपको ठक करके जवाब देना आना चाहिए। अब एक लड़का बेचारा एक लड़की का रिश्ता लेने गया, कहा कि जी मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा अंकल, आप इसका हाथ मेरे हाथ में दे दें। तो लड़की के बाप ने पूछा लड़के से, भाई काम क्या करते हो? कहता है अंकल ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं रेडी वेडी लगाता हूँ, इतना काम नहीं है। तो उसके बाप ने कहा भाई मैं अपनी बेटी की सारी ज़िंदगी किसी गरीब के साथ नहीं देख सकता। तो लड़के ने ठक से बोला, हाथ से दिमागी चेक करो। बोला तभी तो मैं हाथ मांग रहा हूँ अंकल, दे दो मुझे। भाई उसके बाद उसका बाप उठा डंडा लेके उसके पीछे भागा। तुम सिर्फ मुझे देख रहे हो रिश्ते करवाने वाली एक माई, मैं उससे भी आगे की चीज़ हूँ। ये जो आपके टिकटॉक पे जो वल्गर टाइप की जो वीडियोस होती हैं, ये जो लोग अगड़म शगड़म डाल रहे होते हैं, मैं समझती हूँ कि हुकूमत को चाहिए पहले तो ऐसी वीडियोस पे पाबंदी लगाएं। टिकटॉक पे पाबंदी ना लगाएं, ऐसी वीडियोस पे, ऐसे मवाद पे पाबंदी लगाएं। और ये चीज़ सरायत कर रही है, फिर चीट करना सीख जाते हैं लोग, ठीक है, मल्टीपल अफेयर करना सीख जाते हैं लोग। तो इस तरह की ख्वाहिशात पैदा होती हैं क्योंकि इंसान है। किस किस्म की वीडियोस की आप बात कर रही हैं?
भाई यही थरथराहट सनसराहट फरफराहट तरतराहट आगड़म शकड़म बड़बड़ाहट, ये क्या फजूल किस्म का बकवास है। अब एक और आई हुई है वो बिरयानी, बकरा खाते हुए लड़की क्या ही लगेगी। ये मतलब मैं इसको पर्सनली जानती हूँ भाई, ये इतनी देसी है। अब इसकी और मेरी मुलाकात हुई थी एक बूफे पे, वो बूफे भी मैंने ही अरेंज किया था। किस सिलसिले में था वो बुफे? भाई वो सिलाई मशीन जो है वो उसको सपोर्ट करती है ना, मशीन की तकसीम रूनुमाई थी, तकरीब रूनुमाई तकसीम, हाँ सिलाई मशीन की। वहाँ पे इससे मुलाकात हो गई। अब वहाँ पे जो है वो खत बहुत सारी बनाई हुई थी, खत खत्म हो गई, एक खत रह गई, वो इसने उठा ली, इतनी तेज है ये। मैंने कहा बेटा ये आखिरी खत की प्लेट है, ये मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है खत। कहती है नो नो वे, आई लाइक खत। मुझे वो गुर्दे कपूरों का गटागट खाना पड़ा। या आप उनके बारे में कह रही हैं जो कहती हैं कि मैं देसी फूड नहीं खाती? सब अल्ले तल्ले चौंचले हैं, ये झूठ बोल रही है, वो देसी है वो। तुम उसका जुस्सा देखो, वो तो कुछ ना छोड़े भाई, क्या बात कर रहे हो। ऐसी लड़कियां निहारी के अंदर दही डाल के खाती हैं, बिरयानी की बात करती है, अल्लाह माफी दे, मुफ्त की बिरयानी ना छोड़े ऐसी लड़की। अच्छा आपा, पाकिस्तानी ड्रामे इनके ऊपर भी बड़ी तनकीद होती है कि ये भी मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामे का कोई किरदार है सोसाइटी के? एक मिनट, मुझे याद आ गया, मैं एक चीज़ भूल गई थी। एक मिनट, शेख साहब को मैं फ़ोन कर दूं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, कहाँ पे हैं, किसके साथ? ओह अच्छा ठीक है शेख साहब, एक छोटा सा काम था, अगर आप वो कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी। हाँ मेरी छोटी बहन है ना, उसकी सप्लियाँ आ गई हैं। हाँ $20,000 अमानतन उसके अकाउंट में ज़रा ट्रांसफ़र कर दें। हाँ और फॉर्चूनर का एक पंचर निकल आया, वो भी उसके भी भेज दीजिएगा। हाँ नवाजिश, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ क्या पूछ रहे थे? अभी आपने क्या किया? अपने होने वाले शौहर को फ़ोन किया। आपा ये पैसे क्यों मांगे आपने? अपनी बहन की तालीम के लिए मांगे हैं, कोई गुनाह तो नहीं किया। आपको एतराज़? आपसे मांगे हैं। आपकी कौन सी बहन है जो अभी तक तालीम हासिल कर रही है? असल में मैंने मोमिना के ड्रामे से स्क्रिप्ट सीखा है। मोमिना के ड्रामे से? हाँ मेरी एक बहन है, उसकी 2 सप्लियाँ रह गई, उसकी तालीम मुकम्मल होनी है, तो इस वजह से पैसे मैंने मंगवाए उनसे। तो शेख साहब आपके चद्दड़ हैं? नहीं वो तो शेख साहब हैं, चद्दर नहीं है। और बहन आपकी अभी भी पढ़ रही हैं? नहीं असल में 1950 में मेरी छोटी बहन वो इम्तिहान दे रही थी, तो $20,000 की फ़ीस देनी थी, तो उससे हमसे अरेंज नहीं हो पाया, हालात ऐसे नहीं थे, तो बस ये है कि मैंने सोचा अब जो है वो मुकम्मल करवा दूँ। आप ये बताइए कि सवाल जो है वो वहीं खड़ा है कि क्या पाकिस्तानी ड्रामा जो है सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है? मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों और कैसे? ऐसी स्टोरीज ही नहीं जिन्होंने मन गढ़ंत बना के, ये मेरे ख्याल से जितने राइटर हैं उनके मामलात हैं, उनके मसाइल हैं, जो आगे जाके स्क्रीन पे वो दिखाते हैं लोगों को। मेरे ख्याल से हम सब पाकिस्तानियों का ये मसला नहीं है। एग्जाम्पल दे के बात करें ना, ताकि लोगों को समझने में आसानी। भाई देखो एग्जाम्पल मैं इस तरह दूंगी कि जैसे एक सीन दिखाते हैं कि एक बीवी जो है अपने शौहर से ड्रामे में आके पूछती है, सरताज आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? ठीक है। ठीक है, इतने में वो हीरो जो है शौहर आसमान की तरफ उसका मुंह होगा, सोचों में पड़ जाएगा। उधर दूसरी औरत का जो है वो सीन जो है ख्यालों में लगा देंगे। औरत बेचारी वहाँ इंतज़ार करती रहेगी, चांद का शॉट लगा दिया, समंदर की लहरों का शॉट लगा दिया है। अब जब जवाब देने की बारी आती है, इतने में या तो ऐड आ जाता है या फिर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। भाई सिंपल तरीका ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं, देखें आप अपने शौहर से सीधा सीधा पूछे, भाई मुताफुद्दीन ये बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? मुताफुद्दीन कहेगा हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस उसके हाथ में लिस्ट थमा दो, भाई ये लिस्ट है सब्जी की, जाओ सब्जी लेकर आओ, तो चला जाएगा। ये है सच्चा प्यार। मतलब बिला वजह की घेर घार के लंबी करना, व्यूज़ के चक्कर में रिटेंशन जो है व्यू का बढ़ाना, और फिर मुआशरे को हम सिखा क्या रहे हैं भाई? गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे को सिंपल होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अच्छा छोड़ें, ये बताएं आपका काम कैसा चल रहा है? भाई मेरा काम थोड़ा सा मांद पड़ गया है। क्यों आपा? वो इसलिए कि ये जो सोशल मीडिया जो आ गया है और ये जो ऐप्स आ गई हैं ताल्लुकात कनेक्टिंग करने की, ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इसमें लोगों को आसानी हो गई है। हर बंदा एक बंदे को एक दूसरे को ढूंढ लेता है बआसानी। तो हम तो बीच में कबाब में जो हड्डी बनते थे, अब वो अब हम हैं नहीं,
तो काम बड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी गुजारा हो रहा है। अब देखो अजीब अजीब किस्म के रिश्ते लेने आते हैं लोग, डिमांड्स अलग अलग हैं उनकी। वो एक दफ़ा एक आया मेरे पास, कहता है आपा बस खुदा का वास्ता मेरी शादी करा दे, मैं लड़की से जहेज़ भी नहीं लूँगा। मैंने कहा बेटा तुझे कोई लड़की दे दे बड़ी बात है, जहेज़ तो दूर की बात।